गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे कि विशिष्ट या विशेष शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है कि विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर माने सेल्फ डिफेंस बनाना है कि बच्चा अपना जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है, बच्चा जो विशिष्ट बालक हैं वो अपने दैनिक कार्य भी कर सकें और जो भी उनसे छोटा मोटा कार्य हो वो सब चीज़ें उनको सिखाने का प्रयास शिक्षक द्वारा या हमारे माता पिता के द्वारा किया जाना चाहिए कि बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो सके। ठीक है, और वो अपने स्वतः अपने आप को समाज के योग्य बना सके। अगला है कि बच्चों में व्यक्तिगत और सामाजिक एवं सभी रोजगार की दक्षता व क्षमता का विकास करना। तो बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास करना है और विशेष रोजगार में दक्ष करना है। ठीक है, जैसे विशेष शिक्षा वाले या विशिष्ट बालक जो होते हैं उनको कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य सिखाना, कुछ कौशलों का विकास करना जिससे वो अपने रोजगार को बना सकें, अपने आजीविका को चला सकें। ठीक है, कोई ट्रेनिंग दे देना, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करा देना या छोटा मोटा कोई भी कार्य उनको सिखा देना। और समाज के व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों का विकास करना, उनका सेल्फ डेवलपमेंट हो सके और सामाजिक जीवन से भी संबंधित हो कि समाज में सभी सदस्यों के साथ, समाज में समुदाय के साथ और उनके मतलब सामाजिक लोगों के साथ अपना आचार विचार कर सकें, अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, अपने विचारों को रख सकें। ठीक है, एक दूसरे के साथ सहजता महसूस करें, लोग उनको समझने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। ठीक है, उसमें भी ऐसा समझने का वो प्रयास करें जिससे उसमें भी आत्मविश्वास, दृढ़ता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि विशेष शिक्षा खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो दूसरे बच्चों की तुलना से अलग होते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा उन्हें समय लगता है। ठीक है, तो उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चों की तुलना में वो अलग समझे जाते हैं। ठीक है, सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चों में काफ़ी अंतर देखा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ उदाहरण हैं बताए गए हैं, जैसे जिन बच्चों की सीखने की दर कम या धीरे होती है, जो बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ सीख रहे हैं तो उनकी जो अधिगम क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही देर में किसी भी चीज़ को कैच कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, अगला है कि जो बच्चे मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना। जो बच्चे समाज, समुदाय या अपने अधिकारों या जो भी उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनके प्रति किए गए कार्यक्रम हैं और जो भी मतलब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों से वो अलग हो गए हैं। ठीक है, वो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, उनके लिए अलग एक मतलब बनाने का विकास किया गया है, अलग से शिक्षण कार्य, अलग से हर चीज़ की अलग व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो समाज में और उनमें एक अलगाव की भावना आ गई है, तो वो उस अलगाव को खत्म करना है। ठीक है, आपस में सामंजस्य स्थापित करना है, मेल मिलाप करके उनको पूर्णतया सहयोग प्रदान कर ही उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें उनको उनको अनुच्छेदों के अनुसार कई सारी सुविधाएं दिए गए हैं। हमारे मौलिक अधिकार में भी उनके अधिकारों पर विशेष रूप से विचार किया गया है। अगला है जिन बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, समस्यात्मक व्यवहार मतलब वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, कोई किसी भी चीज़ के लिए उनको बताना पड़ता है, वो नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल वातावरण में देखकर कभी कभी असमंजस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना होता है, तो वो एक समस्यात्मक व्यवहार स्वतः ही उनका उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उन्हें स्वयं भी नहीं पता चलता है कि वो किस प्रकार से क्या व्यवहार करने लगे हैं। ठीक है, वो अपने आप को डरा सा, सहमा सा अनुभव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और ये जो एक्ट है द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016 में एक पारित किया गया था, जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लोकल डिसेबिलिटी
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, हेयरिंग इम्प्लीमेंट और ड्राइंग, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी डिसेबिलिटी हैं जो इस बिल के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट और भी हैं इनके उद्देश्य के। ठीक है, देखिए, सामान्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इनके लिए विशिष्ट क्रियाकलापों का आयोजन कर विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, सामान्य पाठ्यक्रम से अतिरिक्त जो सामान्य चीज़ें हैं उनसे अतिरिक्त हटके कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा किया जाना, या जो भी संस्थाएं होती हैं विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट बच्चों के लिए, उनके लिए जो भी मतलब विशिष्ट तरीके से उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार सारी व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से उनको पाठ्यक्रम का उनका निर्माण किया जाता है। एक अलग सेटअप की मतलब बात पहले भी हमने करी थी कि अलग से उनका एक सेटअप होता है, जिसके आधार पर वो उनको से शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य दिया जाता है, उनमें कौशलों का विकास किया जाता है, उनके व्यक्तिगत क्षमता को वृद्धि करने का भी पूर्णतया विकास किया जाता है कि उनको व्यक्तिगत रूप से परिपक्व बनाया जाए। ठीक है, अगला है शारीरिक रूप से बाधित बालकों को शिक्षा समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन एवं नीति तैयार करना। शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं उनके शिक्षण में जो समस्या आ रही हैं, ठीक है, जैसे कोई बालक है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बाधित बालक है, ठीक है, तो शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से तालमेल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उनमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब आदमी को समझ में नहीं आता है, जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो मतलब अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, उसको लगता है कि आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा क्या है। ठीक है, और दूसरे के द्वारा भी अगर उसे शिक्षक के द्वारा भी समझाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है तो मतलब उसमें हेजिटेशन आ जाता है कि वो बार बार टीचर हमको समझा रहा है फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक लैग उसके आ जाती है। उसी प्रकार से जो बाधित बालक हैं उनमें भी शिक्षण से संबंधित कई समस्याएं आती हैं, अधिगम क्षमता से संबंधित क्षमता आती हैं। ठीक है, लैग हो जाता है, समझने में असमर्थता महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सामूहिक संगठन बनाया जाता है, नीतियाँ बनाई जाती हैं। जो लोग इनसे जुड़े होते हैं वो बच्चों की इन समस्याओं को सबसे पहले पहचानते हैं, समझते हैं, फिर पूर्णतया उसको धीरे धीरे उसको कम करने का प्रयास करते हैं। अगला है कि विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य गंभीर रूप से शारीरिक अक्षम वाले छात्रों को स्वयं अपनी सहायता करने व देखभाल करने की कुशलता का विकसित करना। तो जो विशिष्ट शिक्षा वाले बालक हैं, मतलब विशिष्ट बालक हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया ही अक्षम हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, तो उनमें भी कौशल विकसित करना कि वो अपने स्वयं के कार्य कर सकें। ठीक है, आराम मतलब सारी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो स्वयं उसको कर सकें कि कैसे मतलब उनको कार्य करना है, क्या करना है, उनको धीरे धीरे उस चीज़ के कौशल को विकसित करना। ठीक है, उनमें अगर जिस बच्चे को चलने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसको धीरे से मतलब पकड़ के चलाना। ठीक है, वैसाखी की सहायता से चलाना। ठीक है, उसको चलाने का प्रयास करना। जो मानसिक रूप से अक्षम बालक हैं, अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मतलब बताना कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब एक गाइड के रूप में हमको उनको दिशा निर्देश प्रदान करना है। तो ये बात हुई कि शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा वाले बालकों के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा वाले बालकों के प्रकार हैं। पहला प्रकार है, 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक रूप से बाधित विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है, देखिए, सबसे पहले है कि शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कौन होते हैं।
ठीक है। दृष्टि विकलांग बालक, ठीक है, जिनको देखने में कोई समस्या होती है, दृष्टि विकलांग बालक होते हैं। एक तो ब्लाइंडनेस होते हैं, पहले हमने बात करी, ठीक है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लो विज़न, कम दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दृष्टि विकलांग बालक जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको औसत रूप में दिखाई देता है, कुछ को कम रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो अगला आपका जो चैप्टर होगा वो इसी से संबंधित होगा कि दृष्टि विकलांग बालक कौन से होते हैं, वाक्य विकलांग बालक कौन से होते हैं, श्रवण विकलांग बालक कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में अलग एक यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब है वाणी विकलांग बालक, जिन बच्चों को बोलने में कुछ समस्या होती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुतला के बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हकला के बोलते हैं, ठीक है, तुतला के हकला के बोलते हैं, ठीक है। वाणी में मतलब लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है। तो वाणी विकलांग बालक होते हैं, अपनी बात को ठीक प्रकार से स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, ये समस्या उनके अंदर होती है। अगला है श्रवण दुर्बल बालक, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जिन्हें सुनाई कम देता है या बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, तो वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। इशारों में बात को समझ पाते हैं, इशारों में बात करते हैं, ठीक है। तो श्रवण दुर्लभ बालक होते हैं। गाद्यात्मक अक्षमता वाले बालक, ठीक है। तो गाद्यात्मक अक्षमता वाले बालक क्रिया की अक्षमता वाले बालक होते हैं, इनको कहेंगे क्रिया अक्षम बालक, मतलब जो स्वयं का कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, स्वयं से ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ना अपना कुछ दैनिक कार्य कर पाते हैं। तो गाद्यात्मक अक्षम बालक स्वयं द्वारा कुछ ना कर पाने की अक्षमता होती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब है कि मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिभा संपन्न बालक, मतलब गॉड गिफ्टेड जिन्हें कहा जाता है, जिनको मतलब वरदान होता है, जो हर चीज़ में सक्षम होते हैं, हर चीज़ में आगे होते हैं, क्लास में भी आगे होते हैं, हर कार्य करने में आगे होते हैं, ठीक है। तो इनको दैवीय आशीर्वाद की संज्ञा भी हम दे सकते हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक, ऑलराउंडर, हर चीज़ में आगे, ठीक है। अगला है सृजनात्मक बालक, मतलब क्रिएटिव बालक, ठीक है। कुछ भी काम करने में होते हैं वो, जैसे एक मतलब बचपन से ही उनमें बहुत अच्छे संगीतज्ञ के गुण दिखते हैं, बहुत अच्छे राइटर के गुण दिखते हैं, बहुत अच्छे पेंटर के गुण दिखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कहानीकार, उपन्यासकार के गुण दिखते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मक बालक होते हैं, हर फील्ड में कोई ना कोई क्रिएटिविटी बच्चों में होती है, ठीक है। अगला है मानसिक मंद बालक। मानसिक मंद बालक जो बच्चे दिमाग से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, जिनको क्या कुछ पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, और जिनकी सीखने की क्षमता भी बहुत कम होती है, ठीक है। उनको जल्दी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो उनको पूर्णतया वो मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं वो पूर्णतया दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, स्वयं अपना कोई भी कार्य करने में वो पूर्णतया अक्षम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। तो शैक्षिक तीव्र बालक जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, ठीक है। शिक्षा मतलब उनको कुछ समझाया जाता है, वो तुरंत ही सरलता से, थोड़ा सा उनको गाइड करना है, वो तुरंत ही उस चीज़ को कैच कर लेते हैं, ठीक है। अगले हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक। वे बालक जो बुद्धि उनकी समान होती है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से होते हैं, और कोई नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे होते हैं, मगर उनकी बुद्धि पिछड़े होते हैं, ठीक है। उनको समझ मतलब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मगर उनका ध्यान नहीं लगता है, वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वो कक्षा में पिछड़े बालकों की संख्या में आते हैं। हर चीज़ की सुविधा होती है, हर चीज़ होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, बस वही है कि वो शैक्षिक रूप से शिक्षा के स्थान में पिछड़े होते हैं, ठीक है। ना आते हुए भी समझने का प्रयास करने की कोशिश नहीं करते। अब सीखने में अयोग्य बालक, वे बालक जो सीखना तो चाहते हैं मगर वो सीख नहीं पाते, ठीक है। शिक्षक द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जो भी अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं, पूर्णतया वो कोशिश करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहते हैं, मगर उनमें अयोग्यता होती है, सीखने के बावजूद भी सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। सीखने में अक्षम बालक होते हैं, मतलब अयोग्यता होती है, ठीक है। वो सीखना चाहते हैं तो सीख नहीं पा रहे हैं, वो सीख सकते हैं मगर सीखने में कोई उनकी रुचि नहीं होती, ठीक है। अगला है कि सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक,
ठीक है। कुसमायोजन जित बालक वे बालक जो समाज, समुदाय, परिवार आदि के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है। उनका इतना आक्रामक व्यवहार होता है कि वो दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है। कुंठा की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कुंठा से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो समायोजन नहीं कर पाते हैं समाज के साथ, परिवार के साथ, अलग ही उनका क्रिया मतलब व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगला है समस्यात्मक बालक, ठीक है। समस्यात्मक बालक की बात हम करें तो कॉन्सेप्ट सीखने को समझना, सीखने की उनकी समस्या होती है, ठीक है। कुछ चीज़ उनको समझाई जा रही है, कुछ भी होती है तो उन्हें समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो किसी भी चीज़ को सरलता से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, कोई ना कोई समस्या एक क्रिएट कर देते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर देंगे कि वही समस्याग्रस्त बालक होते हैं, ठीक है। अब है बाल अपराध। वे अपराधी हैं मतलब बाल अपराध वे बालक जो बचपन में उनसे कोई अपराध हो जाता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि बालगृह होते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा है उसने बाल्यावस्था में कोई अपराध कर दिया या कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, तो उसे जेल में नहीं डाला जाता है, ठीक है। उसे बाल्यागृह सुधार गृह में डाला जाता है ताकि बच्चा जो उसने अपराध किया है उसको वो सुधार सके और उसे उस गृह में कई तरह के रोजगार के अवसर सिखाए जाते हैं कि वो अपना आगे जब जेल से निकले तो अपना कार्य सुगमता से रह सके, अपना जीवन यापन एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह निर्वाह कर सकें। तो बाल अपराधी बालक जो होते हैं बहुत ज़्यादा, आपको भी पता होता है, आप भी जानते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाल अपराधी बन जाते हैं, फिर उनमें सुधार की व्यवस्था के लिए कानून द्वारा प्रयास किया जाता है। विचलित बालक, ठीक है। विचलित बालक वे होते हैं जो संशय में रहते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक संशय रहता है, कंफ्यूज में रहते हैं। अपना अलग बैठ जाएंगे या अलग दुनिया समाज से अलग रहेंगे, एकदम अपने में ही मग्न रहेंगे, अपने में ही विचार करते रहेंगे, अपने में से ही बातें करते रहेंगे, ठीक है। और अलग दुनिया में रहते हैं, उनका ये है कि वो एक अलग दुनिया बना लेते हैं अपने लिए। तो संशय विचलित बालक होते हैं, उनकी संख्या में आते हैं, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अगले हैं नशे की आदि बालक। कुछ बालक होते हैं जो बाल किशोरावस्था में नशे की लत उनको लग जाती है, ठीक है। तो नशे के एडिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी कई ऐसे अस्पताल हैं जो नशा मुक्त केंद्र, आप सभी जानते होंगे। तो उसमें उनको मतलब उनके नशे को छुड़ाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अपने संगी साथियों या कुछ ऐसा उनको माहौल मिल जाता है जिससे उन्हें नशे की लत लग जाती है, तो नशे की आदत पड़ जाती है, ठीक है। अगला है संवेगात्मक रूप से विचलित बालक। वैसे बालक जो अचानक से किसी वातावरण को देखकर चिल्लाने लगे, कोई अजीब सा व्यवहार करने लगे या किसी व्यक्ति को देखकर अलग सी एक्टिविटी करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, अपने आप को मारने लगते हैं, चीज़ें फेंकने लगते हैं, तो ये संवेगात्मक बालक होते हैं, विचलित तरह की क्रियाएँ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज हमने बात करी कि विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट शिक्षा के बालकों के प्रकार, 4 प्रकार के बालकों के बारे में हमने बात करी। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे कि अंधापन क्या होता है या विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बात करेंगे, दृष्टिबाधिता के बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।